डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि विशेषण किसको कहते हैं। देखिए, विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम, दशा बताए उसे विशेषण कहते हैं। देखिए, इससे पहले आपको हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा चुके हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इसमें बच्चों क्या आता है, इसमें गुण भी आएगा, ठीक है। गुण आएगा, दोष यानी कि उसका बुराई, संख्या का भी बोध होगा विशेषण में, परिणाम का भी बोध होगा। जैसे मान लीजिए कितना कोई चीज़ है उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। दशा के मतलब अवस्था बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या करे, आपको विशेषता बताए। विशेषता में क्या क्या हो सकता है, उसका गुण हो सकता है, दोष हो सकता है, संख्या हो सकता है, परिणाम हो सकता है, दशा हो सकता है, हम बताया उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए, जैसे आपको यहाँ पे हो जाएगा सुंदर। सुंदर क्या है, मतलब इसका गुण बता रहा है। सुंदर, सुंदर क्या है, गुण है, किसी का गुण बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको विशेषण हो जाएगा। करूप हो जाएगा यानी कि इसका दोष बता रहा है। संख्या यानी कि 2 हो जाएगा। परिणाम यानी कि थोड़ा। दशा यानी कि मान लीजिए अवस्था उसका जवान आदि। इसका हमने उदाहरण लिया है ताकि आपको समझ में आए। देखिए, उदाहरण में हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है वह अच्छा है, वह अच्छा है। तो इसमें वह जो है बच्चों हमारा क्या है, वह जो है हमारा सर्वनाम है। वह क्या है, सर्वनाम है। इससे पूर्व हम आपको पढ़ा चुके हैं, वह क्या है, सर्वनाम है। तो वह अच्छा है। तो जो शब्द मतलब संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, तो वह क्या है हमारा, वह हमारा सर्वनाम है। इसका विशेषता क्या बता रहा है, अच्छा। अच्छा क्या है, विशेषता हमारा बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुण। गुण बता रहा है इसका कि वह क्या है, अच्छा है। जैसे यहाँ देखिए मोहन, मोहन है ना, बुरा है। मोहन क्या है, बुरा है। तो मोहन क्या है, हमारा संज्ञा है, लड़का का नाम है। मोहन संज्ञा है, इसका तो दोष क्या बता रहा है, बुरा। तो ये क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे दो लड़के पढ़ रहे हैं। तो इसमें 2 लड़के जो है, 2 लड़के पढ़ रहे हैं, यानी कि 2 लड़का का क्या बता रहा है, मतलब इसमें संख्या का बोध हो रहा है। विशेषता बता रहा है कि कितना लड़का पढ़ रहा है, 2 लड़का पढ़ रहा है। लेकिन 2 हमारा क्या है, 2 बच्चों हमारा है, मतलब संख्या है। और लड़के जो है हमारा, ये क्या है, हमारा सर्वनाम, मतलब सॉरी ये संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। तो 2 लड़के पढ़ रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या करे, विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें आपको गुण, दोष, संख्या, परिणाम, दशा सब कुछ आ जाता है। तो इसमें क्या बता रहा है, 2 लड़के पढ़ रहे हैं। तो 2 जो है हमारा लड़का का विशेषता बता रहा है कि 2 लड़का पढ़ रहा है, यानी कि इसके संख्या का पता चल रहा है। क्या चीज़ का पता चल रहा है, संख्या का। पहले इसमें लिख दिए, इसके संख्या भी हो जाएगा, विशेषण में आता है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध। तो एक जो है ये हमारा क्या है, परिणाम का बोध करा रहा है कि कितना उसका परिणाम हम आता है दूध का, 1 लीटर। और लीटर जो है ये परिणाम का पता चल रहा है। और दूध हमारा क्या है, संज्ञा है, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो शब्द हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दूध जो है क्या है, संज्ञा है। और इसका विशेषता क्या बता रहा है कि 1 लीटर है, लेकिन इसमें परिणाम का बोध हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ हमने लिखा है ना, राजकुमार पतला है। तो राजकुमार जो है ये हमारा क्या है, राजकुमार जो है बच्चों ये हमारा लड़का का नाम है खास। तो ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका विशेषता क्या बता रहा है कि पतला है। राजकुमार का विशेषता क्या बता रहा है, पतला है। तो ये हमारा पतला विशेषण हो जाएगा, लेकिन इसमें अवस्था का बोध हो रहा है, उसका स्टेज का, ठीक है, कि वह पतला है, ठीक है। दूसरा हमारा है मतलब विशेषण के कितने भेद होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलिए आइए इसके भेद के बारे में हम लोग
जानते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला बच्चा होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है हमारा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा हमारा होता है गुणवाचक विशेषण, चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। तो विशेषण कितने भेद होते हैं बच्चों? 4 भेद होते हैं। आइए सभी का हम डिफिनेशन परिभाषा समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहला हमारा क्या है बच्चों? संख्यावाचक विशेषण। देखिए बच्चों, इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, है ना, जिस विशेषण से निश्चित का मतलब क्या होता है? फिक्स है। मतलब संख्यावाचक विशेषण में क्या हो जाएगा? जिस विशेषण से निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो, यानी कि इसमें निश्चित और संख्यावाचक विशेषण में बच्चों को क्या देखना है कि इसमें निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कह रहा है एक हो गया तो निश्चित है कि एक है कोई चीज़, 2 हो गया, चौथा हो गया, कुछ हो गया, ये क्या है? अनिश्चित है। मतलब कुछ का मतलब थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत, ये भी क्या है? निश्चित है। कितना होगा कुछ पता नहीं है, सैकड़ों, अनेकों, ये आदि हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पे जैसे 2 लड़के खेल रहे हैं, तो 2 लड़के खेल रहे हैं, यहाँ क्या है? निश्चित संख्या का पता चल रहा है कि 2 लड़के खेल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। पहले ही आपको हम बता दिए हैं संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? जिस विशेषण से निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो। तो 2 लड़के खेल रहे हैं, इसमें किसका बोध हो रहा है? निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि कितना लड़का खेल रहा है? 2 लड़का खेल रहा है। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ कुछ लड़के खेल रहे हैं, इसमें आपको क्या चीज़ का पता चल रहा है? अनिश्चित संख्या का पता चल रहा है। मतलब कुछ लड़के खेल रहा है, पता नहीं है कि कितना लड़का खेल रहा है। ठीक है। तो संख्यावाचक हमने बता दिया। आइए हम अब परिणामवाचक के बारे में जानते हैं। ठीक है। दूसरा बच्चों हमारा है ना परिणामवाचक विशेषण। देखिए इसमें क्या देखना है? जिस विशेषण से मापा या है ना माप या तौल का बोध हो। मतलब जिस विशेषण से माप या मतलब किसी चीज़ को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसका बोध हो। जिस विशेषण से माप या तौल का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 1 लीटर, तो 1 लीटर है तो इसको तो हम माप सकते हैं लीटर में। 2 मीटर, इसको भी नाप सकते हैं, थोड़ा तौल सकते हैं, इसको बहुत तौल सकते हैं, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, पूरा आदि। ये सब किस में आएगा बच्चों? परिणामवाचक विशेषण में आएगा। इसका हमने एक उदाहरण भी लिया है 2। यहाँ पे उदाहरण में हो जाएगा पहला 1 लीटर दूध दीजिए, 1 लीटर दूध दीजिए, यानी कि 1 लीटर दूध दीजिए। इसमें 1 लीटर जो है बच्चों, इससे निश्चित परिणाम का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? निश्चित का, कि आदमी जो है 1 लीटर दूध ही मांग रहा है, 1 लीटर ही दूध मांग रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा निश्चित परिणाम हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा दूध है ना दीजिए, थोड़ा दूध दीजिए, मतलब ये क्या हो गया? अनिश्चित परिणाम हो गया, यानी कि मालूम इसमें नहीं चल रहा है कि कितना दूध उसको चाहिए, थोड़ा सा मांग रहा है। मतलब कितना भी दे सकते हैं उसको, हम 250 ग्राम दे सकते हैं, 200 ग्राम दे सकते हैं, 1 केजी दे सकते हैं, थोड़ा दूध मांग रहा है। तो इसमें अनिश्चित का परिणाम का बोध हो रहा है। ठीक है। तीसरा हमारा आता है बच्चों गुणवाचक विशेषण। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, है ना, इसमें ध्यान रखना है जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों कि आपको इसमें जिस विशेषण से पता चले, किसी का गुण का पता चले, किसी का दोष मतलब उसको बुराई का पता चले, रंग का पता चले, आकार का, साइज का, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए इसको आगे हम लोग उदाहरण समझते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, है ना, जैसे हो जाएगा आपको अच्छा, बुरा, सच्चा, सुंदर, लाल, लंबा, चौड़ा, नया आदि। इसमें किसका पता चल रहा है? जैसे कि आपको हमने बताया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बताया आपको कि गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से गुण, तो गुण जो है इसमें क्या पता चल रहा है? अच्छा का पता चल रहा है। इसमें आगे जो है हमारा इसमें दोष जो हो गया, यहाँ क्या चीज़ का पता चल रहा है? बुरा का पता चल रहा है। ठीक है। आगे इसमें रंग है,
तो रंग इसमें लाल का पता चल रहा है, आकार है तो इसमें आपको लंबा का पता चल रहा है, इसमें दशा है तो इसमें आप दशा में आप इसको रख सकते हैं, जवान रख सकते हैं, बुढ़ापा रख सकते हैं, ये सब का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने बता दिया आपको, मतलब गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, सच्चा आएगा, सुंदर आएगा, लाल आएगा, लंबा आएगा, चौड़ा आएगा, नया आदि ये सब आएगा। इसे उदाहरण हमने यहाँ पे एक लिया है बच्चों, जैसे हमने उदाहरण में लिया है यहाँ पे पायल सुंदर है, तो इसमें पायल जो है इसका क्या बता रहा है, यहाँ गुण बता रहा है, इसमें गुण का बोध हो रहा है, किसका, पायल का। तो हमने ये चीज़ बताया आपको कि विशेषण किसे कहते हैं, जो सब संज्ञा या सब नाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पायल जो है ये हमारा क्या है, संज्ञा है, लड़की का खास नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पायल का विशेषता क्या बता रहा है कि पायल क्या है, सुंदर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा विशेषण होगा, लेकिन कौन विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि इसमें पायल के गुण का बोध हो रहा है कि पायल सुंदर है। ठीक है, उसी प्रकार अगला हमारा गीता का रूप है, यानी कि इसमें गीता जो है हमारा क्या है, ये हमारा संज्ञा है और इसका विशेषता क्या बता रहा है, कुरूप है, यानी कि उतना सुंदर नहीं है। अगर किसी का नाम होगा तो बुरा नहीं मानना, हमने एग्जाम्पल बनाया है। ठीक है ना, गीता कुरूप है, तो कुरूप का मतलब क्या हो गया, मतलब अच्छी नहीं है। तो गीता कुरूप है, तो यहाँ पे इसका क्या चीज़ का पता चल रहा है, दोष का पता चल रहा है, उसके दोष का पता चल रहा है कि अच्छा नहीं है, मतलब गीता कुरूप है। ठीक है, तो गीता हमारा क्या है बच्चों, संज्ञा, और इसका विशेषता क्या बता रहा है, कुरूप। तो जो सब संज्ञा समूह की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो ये हमारा कौन विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक, क्योंकि इसमें क्या क्या आएगा, आपको गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था सबका बोध होता है। आगे हमारा होगा गुलाब, गुलाब लाल है। तो इसमें बच्चों गुलाब जो हमारा क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए, गुलाब क्या है, मतलब गुलाब संज्ञा है, कौन संज्ञा है, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपको पढ़ा चुके हैं। गुलाब संज्ञा है और इसका विशेषता क्या बता रहा है कि गुलाब कैसा है, लाल है, गुलाब कैसा है, लाल है। तो जो सब संज्ञा से उनकी विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो गुलाब संज्ञा है, इसका विशेषता क्या बता रहा है कि गुलाब लाल है, तो लाल क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण भी हो जाएगा। और इसमें क्या चीज़ का बोध हो रहा है, रंग का बोध हो रहा है, क्या चीज़ का बोध हो रहा है, रंग का। आगे हमारा कमरा चौड़ा है, तो कमरा जो है ये हमारा रूम जो है ये हमारा क्या है, संज्ञा है, इसका विशेषता क्या बता रहा है, चौड़ा, कि कमरा क्या है, चौड़ा। तो चौड़ा हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण, जो सब संज्ञा से उनकी विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो कमरा क्या है, संज्ञा, और इसका विशेषता क्या बता रहा है, चौड़ा। तो चौड़ा विशेषता बता रहा है, तो ये मतलब विशेषण है ही, लेकिन कौन विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक, क्योंकि इसमें इसका आकार का बोध हो रहा है, आपको पहले ही बताया है इसमें आकार का बोध हो रहा है। जैसे आगे हमारा गोलू पतला है, तो गोलू जो है हमारा बच्चों, गोलू क्या है, संज्ञा, और इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि गोलू कौन संज्ञा है। ठीक है, गोलू जो है संज्ञा है और गोलू संज्ञा है, इसका विशेषता क्या बता रहा है कि गोलू पतला है। तो पतला हमारा क्या हो जाएगा, इसका अवस्था का बोध करा रहा है, तो ये हमारा विशेषण हो जाएगा, क्योंकि जो सब संज्ञा से उनकी विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। कितना बार आपको बता दिए। तो गोलू हमारा क्या है, संज्ञा है, और इसका विशेषता क्या बता रहा है कि पतला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। पतला क्या हो जाएगा, विशेषण। ये सब विशेषण है, लेकिन इसमें सब अलग अलग चारों प्रकार के विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुण का, दोष का, रंग का, आकार का, अवस्था का बोध हो गया, हमने आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, आगे चौथा हमारा लास्ट आता है ना, सर्वनामिक विशेषण। क्या आता है, सर्वनामिक विशेषण। इसमें आपको क्या बच्चों देखना है, नाम ही से क्लियर हो रहा है कि सर्वनामिक विशेषण मतलब इसमें सर्वनाम का आपको विशेषण रूप देखने को मिलेगा। सर्वनामिक विशेषण में क्या देखिएगा, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब इसमें आपको बच्चों देखना है कि जो सर्वनाम है ना विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब उसको प्रयोग क्या चीज़ में किया जाता है, सर्वनाम ही है, लेकिन उसको विशेषण के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह क्या है, यह हमारा सर्वनाम है, यह, वह, कौन, क्या, कोई आदि, ये सब कौन विशेषण होगा बच्चों, सर्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि ये सब क्या है, सब सर्वनाम है। आपको पढ़ा चुके हैं, सर्वनाम नहीं देखे तो आप जाके देखिए, संज्ञा सर्वनाम, यह, वह, कौन, क्या, कोई आदि, ये सब कौन विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण। आइए इसके कुछ उदाहरण जैसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ उदाहरण में हमने दिया है, जैसे कि मान लीजिए एक में यह देखो, यह देखो, यह हमारा क्या है बच्चों,
सर्वनाम है। यह क्या है, यह जो है यह देखो सर्वनाम है, क्योंकि इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें मतलब जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए, मतलब यह सर्वनाम है लेकिन विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है कि यह देखो, तो यह क्या हो जाएगा सर्वनाम। इसमें तो विशेषण का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन यह जो हमारा क्या है सर्वनाम। लेकिन यहाँ देखिए यह है ना किताब देखो, मतलब इसमें कौन विशेषण हो रहा है, यह हमारा क्या है सर्वनाम। इसमें विशेषता क्या हो रहा है कि किताब को देखो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्योंकि पहले ही बताए हैं आपको कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये सर्वनाम किसके रूप में प्रयोग हो रहा है, विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। आगे हमने लिया है कौन खेल रहा है, मतलब कौन खेल रहा है, तो कौन हमारा क्या है बच्चों, ये तो हमारा सर्वनाम है, यहाँ लिख भी दिए हैं कौन क्या है सर्वनाम है। लेकिन यहाँ कौन लड़का खेल रहा है, कौन लड़का खेल रहा है, तो इसमें जो है कौन तो हमारा सर्वनाम है, लेकिन लड़का का यहाँ क्या है सर्वनामिक विशेषण पता चल रहा है कि कौन लड़का खेल रहा है, तो कौन क्या हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा है क्या हो रहा है, तो क्या जो है हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा सर्वनाम है, क्या है सर्वनाम है। लेकिन यहाँ बन जाएगा अगला उदाहरण क्या बातें हो रही है, तो ये क्या है सर्वनामिक विशेषण की विशेषता बता रहा है कि क्या बातें हो रही है, तो क्या हमारा क्या हो जाएगा बच्चों सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए ताकि आगे आपको हम और इससे भी अच्छा कंसेप्ट समझा सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब PCC रामनगर। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, है ना, धन्यवाद।